21 दिसंबर 1997 5 दोस्त पहुंचे एरिजोना के सैफर्ड शाफ्ट्स में, एक खतरनाक इलाका जिसे लोग रेड नुलेस केव के नाम से जानते हैं। ये कोई आम घूमने की जगह नहीं थी। यहाँ जमीन में 40 से 60 फीट गहरे गड्ढे थे। पुराने जमाने में ये एक विशाल झील हुआ करती थी। उनमें से एक ने देखा, जमीन में बस 1 फुट चौड़ी दरार थी। 4 गैलन पेट्रोल डाला गया और फिर आग लगा दी गई। 4 दोस्त धमाके से पीछे फेंके गए, लेकिन ब्रैंडन वो किनारे पर खड़ा था। ब्रैंडन सीधा 40 फीट नीचे गिरा। उसका पैर टूट चुका था और फिर वो और अंदर फिसल गया। एक पत्थर उसके ऊपर आ गिरा। धूल और धुआं इतना था कि उसे देखना तो दूर, उसकी आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। वो समझ गए, वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। 1 घंटे में रेस्क्यू टीम पहुंची। रात के अंधेरे में उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ब्रैंडन जिंदा है या नहीं। सबसे पहले वो बड़ा पत्थर हटाना लगा। अब हाथों से मिट्टी और छोटे पत्थर हटाए गए, बहुत धीरे, बहुत संभल कर। घंटों बाद टीम ब्रैंडन तक पहुंची। सब हैरान रह गए, वो अब भी जिंदा था। 12 घंटे तक ब्रैंडन उस गड्ढे में फंसा रहा। उसका शरीर ठंड से नीला पड़ गया था। डॉक्टरों ने बताया, पैर टूटा था, किडनी डैमेज और हाइपोथर्मिया। ब्रैंडन बहुत ही लकी था, क्योंकि ऐसी गलती ज्यादातर लोग दोबारा नहीं कर पाते। हार्मेट केव हादसा 5 अप्रैल 1999। ओक्लाहोमा का 21 वर्षीय रॉबर्ट कैनेडी एक सामान्य कैंपिंग ट्रिप पर निकला था। उसके साथ थे उसका सौतेला भाई रिचर्ड और उनका दोस्त बेन। तीनों एक आग के पास बैठे थे, बातें कर रहे थे उस रहस्यमयी गुफा के बारे में जिसे हार्मेट केव कहा जाता था। अगली सुबह जब वे पैकिंग कर रहे थे, उत्सुकता उन पर हावी हो गई। गुफा तो पास ही थी और अब जाकर देखने का मन था। बेन को काम पर जाना था, वो चला गया। अब रॉबर्ट और रिचर्ड अकेले रह गए। रॉबर्ट ने कहा, बस थोड़ी देर के लिए देखते हैं, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। वे गुफा में घुसे। मुख्य रास्ता तो खुला था, लेकिन अंदर जाकर रॉबर्ट को एक साइड पैसेज दिखा, वही जिसके बारे में रात को बात हुई थी। वो रास्ता इतना तंग था कि एक ही इंसान जा सकता था। रिचर्ड बाहर रुक गया। रॉबर्ट ने कहा, मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, थोड़ी देर में लौट आता हूँ। रॉबर्ट करीब 150 फीट अंदर गया। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और बहुत तंग था। फिर आया की होल फॉर्मेशन, एक ऐसा हिस्सा जहां से पैरों के बल लौटना नामुमकिन था। रॉबर्ट ने इसे पार कर लिया, पर यह नहीं जानता था कि यही सबसे बड़ा खतरा है। जब उसने वापस मुड़ने की कोशिश की, वो फंस गया। वापसी नामुमकिन थी। आगे का रास्ता ढलान पर था, करीब 30 डिग्री का। रॉबर्ट ने जबरदस्ती सांस रोककर अपनी छाती सिकोड़कर आगे सरकने की कोशिश की, लेकिन अब वो पूरी तरह फंस चुका था। नीचे की तरफ उसका शरीर झुका हुआ था, हिल भी नहीं पा रहा था और अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। रिचर्ड ने बाहर से आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। वो खुद गुफा में घुसा, पर उसके पास टॉर्च नहीं थी। मैं फंस गया हूँ, सांस नहीं ले पा रहा। रिचर्ड भागकर बाहर गया और मदद बुलाई। करीब 1 घंटे बाद 10 रेस्क्यू वर्कर्स की टीम वहां पहुंची। रॉबर्ट की लोकेशन बहुत मुश्किल में थी, 150 फीट अंदर। ऊपर से ड्रिल करना नामुमकिन था। एक एक करके सिर्फ एक ही रेस्क्यूअर अंदर जा सकता था। जगह इतनी तंग थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तो वेंटिलेशन लगाया गया। गर्म हवा अंदर भेजी गई ताकि रॉबर्ट को राहत मिले। रेस्क्यू टीम की होल फॉर्मेशन को तोड़ने लगी, लेकिन जगह इतनी तंग थी कि औजार घुमाना तक मुश्किल हो रहा था। समय कम था। रॉबर्ट की आवाज अब कमजोर होती जा रही थी। कुछ घंटों बाद वे रॉबर्ट के पैरों तक पहुंचे। वो बेहोश था, लेकिन एक हल्की सी नब्ज महसूस हुई। उम्मीद बंधी। उन्होंने बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन गुफा की दीवारें कमजोर थीं। पुलिस सिस्टम लगाना भी मुमकिन नहीं था। फिर से खुदाई शुरू हुई। 1 घंटे तक और खुदाई की गई। आखिरकार रॉबर्ट को बाहर निकाला गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 5 घंटे तक चली रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रॉबर्ट कैनेडी को मृत घोषित कर दिया गया।